गीता का ज्ञान विभूति योग। विद्यालय के शांत और हरे भरे प्रांगण में आचार्य सोमेश बैठे थे। उनके पास उनके प्रिय शिष्य वेदांत और प्रज्ञा आए। वेदांत ने हाथ जोड़कर कहा, आचार्य जी, पिछले पाठ में हमने भगवान के गुप्त ज्ञान को समझा था। आज हम क्या सीखेंगे? आचार्य सोमेश ने सस्मित भाव से उत्तर दिया, ओम वेदांत। आज हम गीता के 10वें अध्याय विभूति योग पर चर्चा करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि इस संसार की हर विशेष और सुंदर वस्तु में परमात्मा की शक्ति कैसे छिपी है। प्रज्ञा ने उत्सुकता से पूछा, आचार्य जी, यह विभूति शब्द का अर्थ क्या है? आचार्य सोमेश ने बड़े स्नेह से समझाया, प्रज्ञा, विभूति का अर्थ है ऐश्वर्य, वैभव या विशेष शक्ति। भगवान इस संसार के कण कण में हैं, लेकिन उनकी शक्ति कुछ विशेष स्थानों और वस्तुओं में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जैसे सूर्य में प्रकाश और समुद्र में विशालता। यही उनकी विभूतियां हैं। वेदांत ने अगला प्रश्न किया, क्या देवताओं और बड़े बड़े ऋषियों को भगवान के जन्म के बारे में पता है? आचार्य जी ने कहा, नहीं वेदांत, भगवान कहते हैं कि न तो देवता और न ही महर्षि उनके मूल को जानते हैं, क्योंकि भगवान ही उन सबके आदि कारण हैं। वे अजन्मे हैं और इस पूरे संसार के स्वामी हैं। जो उन्हें इस रूप में जान लेता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्रज्ञा और वेदांत आपस में चर्चा करने लगे। प्रज्ञा ने कहा, वेदांत, आचार्य जी कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि, ज्ञान, क्षमा और सत्य बोलने की शक्ति भी भगवान से ही आती है। वेदांत ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ प्रज्ञा, संतोष, तप और दान जैसे भाव भी उन्हीं की कृपा से हमें मिलते हैं। इसका अर्थ है कि हमारे भीतर जो भी अच्छा है, वह सब ईश्वर का ही अंश है। आचार्य सोमेश ने कहानी को आगे बढ़ाया, बच्चों, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से उनकी शक्तियों के बारे में पूछा, तब भगवान ने अपनी अनेक विभूतियों का वर्णन किया। अर्जुन जानना चाहते थे कि वे भगवान का स्मरण किन किन रूपों में करें। भगवान ने बताया कि वे समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हैं। वे ही आदि, मध्य और अंत हैं। प्रज्ञा ने पूछा, क्या भगवान प्रकृति की सुंदर चीजों में भी हैं? वेदांत ने भी इसी तरह का प्रश्न किया। आचार्य सोमेश ने बताया, भगवान ने स्वयं कहा है कि वे प्रकाश देने वालों में सूर्य हैं, नक्षत्रों में चंद्रमा हैं, वे वेदों में सामवेद हैं और इंद्रियों में मन हैं। वे जलाशयों में समुद्र हैं और स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत हैं। संसार की हर श्रेष्ठ वस्तु भगवान का ही रूप है। आचार्य सोमेश ने आगे बताया, प्रज्ञा, भगवान केवल कोमल वस्तुओं में ही नहीं, बल्कि शक्ति में भी हैं। वे शस्त्रधारियों में श्री राम हैं, मछलियों में मगरमच्छ हैं और नदियों में पवित्र गंगा हैं। जहां भी तुम तेज, सौंदर्य या बल देखो, समझ लेना कि वहां भगवान की शक्ति का एक छोटा सा अंश कार्य कर रहा है। अब इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश सुनो, आचार्य जी ने गंभीरता से कहा और श्लोक 10.41 पढ़ा। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जित में वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम्। इसका अर्थ है, जो भी ऐश्वर्ययुक्त, शोभायुक्त और बलवान वस्तु है, उसे तुम मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न समझो। भगवान अनंत हैं और यह पूरा जगत उनके एक छोटे से अंश मात्र से टिका हुआ है। पाठ पूरा होने पर आचार्य जी ने बच्चों की परीक्षा ली। वेदांत और प्रज्ञा ने इन 5 प्रश्नों पर विचार किया। 1. विभूति शब्द से आप क्या समझते हैं? 2. क्या देवताओं को भगवान के जन्म का पता है? क्यों? 3. भगवान ने स्वयं को जलाशयों में क्या बताया है? 4. बुद्धि और क्षमा जैसे गुण हमें कहां से प्राप्त होते हैं? 5. श्लोक 10.41 के अनुसार सुंदर और शक्तिशाली वस्तुओं को क्या समझना चाहिए?
आचार्य सोमेश मुस्कुराते हुए खड़े हुए। उन्होंने कहा, आज आपने ईश्वर की महिमा को जाना। अगले अध्याय विश्वरूप दर्शन योग में हम जानेंगे कि कैसे अर्जुन ने भगवान के उस विराट रूप को देखा जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। ओम प्रज्ञा ने झुककर आचार्य जी का आशीर्वाद लिया। सभी के मन में शांति और प्रसन्नता थी। धन्यवाद।